के अंतर्गत फलन के फलन का अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करना है ये सीखा। उसमें कुछ एक दो प्रश्न लिए थे, आज उसी में और आगे प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसके अंतर्गत ले लेते हैं लॉग सेक स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो मान लेंगे y बराबर ये है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी डी एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग सेक स्क्वायर एक्स। तो log x होता तो उसका अवकल गुणांक 1/x हो जाता, बट ये सेक स्क्वायर एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ t मान लीजिए। माना सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू t। तब क्या देखेंगे, डी डी एक्स ऑफ y डी डी एक्स ऑफ log t हुआ। अब t के फलन को x के सापेक्ष अवकलन किया नहीं जा सकता, इसलिए अंश और हर में dt का गुणा कर दिए, तो ये पद मिला। अब यहाँ t का वैल्यू वापस रख दीजिए, d dt ऑफ log t और d dx ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ फिर एक समस्या आ गया, सेक एक्स बस होता तो डिफरेंशिएट किया जा सकता, बट सेक स्क्वायर एक्स हो जाने के कारण हम क्या करेंगे, सेक एक्स को फिर से कुछ ना कुछ मान लें। तो ये देखेंगे ये हिस्सा को अगर हम कुछ मान लें तो सेक एक्स को t मान लें। तो चूंकि सेक स्क्वायर एक्स को ऑलरेडी हमने t मान लिया है, तो दूसरे चर का प्रयोग करेंगे। माना सेक एक्स इज इक्वल टू u, तब क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d dt ऑफ log t और d dx ऑफ सेक u मिला। अब जो सेक है वो u का फंक्शन है, तो उसको dx के सापेक्ष यानी x के सापेक्ष डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो du का ऊपर नीचे गुणा कर रहे, और यहाँ हो जाएगा d dx ऑफ u। यहाँ du लिख लिया। अब इस u की जगह वापस क्या चीज था, वो सेक x था, तो सेक x रख देंगे। d dt ऑफ log t, d du ऑफ सेक u और d dx ऑफ सेक x। सॉरी, सेक x को u माने थे, तो यहाँ पर u का स्क्वायर होगा। अब log t का डिफरेंशिएशन मालूम है, u स्क्वायर x टू दी पावर n के फार्मूला से बन जाएगा, और सेक x का भी फार्मूला। तो log t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/t, u स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2u, और सेक x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक x 10x हो जाएगा। 2 u का मान क्या है, सेक x रख दीजिए, फिर सेक x 10x हुआ, और t बराबर क्या माने थे, सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। तो यहाँ सेक x इंटू सेक x क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, और हर में ऑलरेडी हमारे पास सेक स्क्वायर x है, तो इन दोनों को काट करके नीचे का सेक स्क्वायर x काट देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 210x, राइट। राइट डाउन। फिर लेते हैं एक दूसरा प्रश्न।
क्वेश्चन है y बराबर log रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है ये देखते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d dx of y, d dx of log रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। हम चाहे तो रूट के अंदर जो कुछ है उसको t मान सकते हैं और उसके बाद फिर उसको हल कर सकते हैं, एक तरीका। दूसरा, इसके हर का परमीकरण कर ले तो यहाँ पर सरल पड़ता है हर का परमीकरण। तो d dx ऑफ log रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x, d dx ऑफ log 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a प्लस b, a माइनस b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x आएगा। d dx ऑफ log 1 माइनस साइन 2x इसका होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, तो cos 2x हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर रहेगा, तो अंश का भी वर्ग हो गया और हर का भी वर्ग, तो छोटा कोष्ठक लगा के वर्ग लगा। अब रूट साइन भी है और अंदर जो है उसका स्क्वायर भी है, तो दोनों हट जाएगा और हमारे सामने होगा d dx ऑफ log 1 माइनस साइन 2x अपॉन cos 2x। आगे देखें d dx ऑफ y, तो d dx ऑफ log 1 बाई cos 2x माइनस साइन 2x अपॉन cos 2x हो जाएगा। d dx ऑफ log 1 बाई cos 2x का sec 2x और साइन अपॉन cos का हो जाएगा tan 2x। तो जो भिन्न के रूप में था एक और वर्गमूल का चिन्ह था, तो हमारा भिन्न भी सरल हो गया और रूट साइन भी हट गया। अब प्रश्न कुछ हद तक थोड़ा सरल रूप में आ गया। अब हम छोटा कोष्ठक में जो कुछ भी है उसको क्या मान लें, t। तो माना sec 2x माइनस tan 2x बराबर t, dy बाई dx इज इक्वल टू d dx ऑफ log t को t के फलन को x के सापेक्ष अवकलन नहीं कर पाएंगे तो dt लिख दीजिए log t, और यहाँ d dx ऑफ t लिखते हैं और फिर t का वैल्यू पुट करते हैं, तो सीधा सीधा हम यहाँ t का वैल्यू पुट कर देंगे। अब log t डिफरेंशिएबल है, sec 2x तो 2x प्रॉब्लम कर रहा है दोनों में, तो 2x को u मान लेंगे या फिर मन नहीं मान के बनाया जा सकता है, तो यहाँ मान लेते हैं 2x इज इक्वल टू u। तब d dt ऑफ log t, d du ऑफ sec u tan u इंटू du बाई dx हो जाएगा। यहाँ फिर से u का मान वापस रख दीजिए, d dt ऑफ log t कोष्ठक में ले लेंगे d du sec u, d du tan u और d dx ऑफ u मतलब 2। अब log t डिफरेंशिएबल है, sec u tan u 2x, सभी का फार्मूला हमको मालूम है, तो क्या होगा dy बाई dx, तो log t सॉल्व होकर के आ गया 1 बाई t, sec u का डिफरेंशिएशन sec u tan u, tan u को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है sec स्क्वायर u
और 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट होने के नाम से बाहर और x का dx हो जाएगा 1। अब हम इन दोनों में से sec u बाहर निकालेंगे तो यहाँ आया tan u माइनस sec t बराबर क्या माने थे sec 2x माइनस tan 2x, वो भी रख दीजिए sec 2x माइनस tan 2x और ये दो जो मिला था उसको यहाँ रख दीजिए। अब u का मान 2x था वो भी रख दीजिए और साथ ही साथ ऊपर के पद को a ऋण b लिखा है उसको b ऋण a लिख दीजिए। तो ऐसा करने से एक माइनस साइन बाहर निकलेगा 2 sec 2x माइनस tan 2x अपॉन sec 2x माइनस tan 2x आ गया। अब अंश में जो sec 2x माइनस tan 2x है वो हर के sec 2x माइनस tan 2x से कैंसिल हो जाता है तो माइनस 2 से 2x ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व जरूर करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d dx ऑफ y d dx ऑफ e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। अब यहाँ पर एक तो भाग है तो भागफल का सूत्र लगाएंगे, फिर e टू द पावर x बस होता तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाता, 2x के नाम से हमको t भी मानना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या करें। तो सबसे पहले भागफल का सूत्र लगा दीजिए तो क्या होता है हर का वर्ग हर गुणित अंश का अवकल गुणांक अंश गुणित हर का अवकल गुणांक। आगे e टू दी पावर 2x e टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये सामने जैसा है वैसा नोट कर दिए। अब इस हिस्सा को थोड़ा सा यहाँ पर अलग करके अपन देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। ये d dx ऑफ e टू दी पावर 2x प्लस d dx ऑफ e टू दी पावर माइनस 2x लिखेंगे, उसको अलग करेंगे। परंतु यहाँ पर हमको उसको थोड़ा साइड में लेना, तो पहले केवल इसको देखें तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है, तो यहाँ e टू दी पावर 2x होने के कारण 2x को हम क्या मान लिए t मान लीजिए। तो ये हो जाएगा d dx ऑफ e टू दी पावर t बराबर क्या माना है 2x। अब t के फंक्शन को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए d dt ऑफ e टू दी पावर t d dx ऑफ 2x हुआ। अब e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर t और 2x से मिला 2, तो 2e टू दी पावर 2x ऐसा हमको मिला। यानी e की घात 2x को अवकलन करने पर क्या मिलेगा 2e की घात 2x। फिर इसको देखें, ये माइनस वाला है तो माइनस वाले में क्या अंतर आएगा, तो उसी में देखिए मैं सुधारते हुए आपको बता दूं। अब मान लीजिए इस पक्ष को हल करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब e टू दी पावर माइनस 2x होगा तो यहाँ माइनस ले लेंगे तो हमको यहाँ माइनस मिलेगा और आंसर हमारा जो होगा e टू दी पावर माइनस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 e टू दी पावर माइनस 2x आ जाएगा। तो दोनों भाग को इसके मैं अलग अलग हल करके आपको दिखाया हूँ, पर यहाँ लिखते समय हम उसके डायरेक्ट वैल्यू को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा d dx ऑफ e टू दी पावर 2x का 2 e टू दी पावर 2x प्लस होना था, परंतु यहाँ से जो e टू दी पावर माइनस 2x है उसका वैल्यू हमको क्या मिल रहा है माइनस 2 e टू दी पावर माइनस 2x माइनस इस ब्रैकेट को लिख लीजिए। फिर e टू दी पावर 2x का हमने यहाँ देखा
2e⁻²x और e⁻−2x का डी डी एक्स मिलता है माइनस में, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, हो जाएगा प्लस 2e⁻²x। यहाँ तक क्लियर है? भागफल का सूत्र लगाया और अवकलन कर दिया। आगे इसको और कैसा सरल करना है, तो देखेंगे इस कोष्टक का मान और इस कोष्टक का मान सेम टू सेम है, दो को उभयनिष्ठ निकालते हुए। तो ये जैसे ही दो को उभयनिष्ठ निकाला, e⁻²x और e⁻−2x का क्या बनेगा? होल स्क्वायर। यहां से भी हम दो को बाहर निकालेंगे तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, तो a प्लस b, तो यहाँ भी a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर अपॉन हर में जो है उसको लिख दीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, दो को यहां से भी बाहर निकाल लेंगे, यहां से भी निकाल लेंगे, वो बात की बात है। करना क्या है, e⁻²x e⁻−2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो फार्मूला अप्लाई करिए। a का स्क्वायर तो e⁻² का स्क्वायर करेंगे तो e⁻4x हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, इसको भी हल करेंगे तो e⁻−4x हो जाएगा, और उसके बाद 2ab तो -2a इंटू b, ये फार्मूला लगा दिया, a माइनस b का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करिए, 2e⁻4x प्लस e⁻−4x प्लस 2e⁻2x e⁻−2x। अब देखेंगे दो, यहां से भी और यहां से भी पूरे से उभयनिष्ठ लेते हैं। ये आ गया e⁻4x e⁻4x, ये गुणा को ध्यान दीजिए, e⁻2x है और e⁻−2x है, तो गुणा करने पर घात जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा e⁻2x प्लस, और इसका मान है माइनस, तो यहाँ पर आएगा -2x दोनों हट हुआ, तो e टू दी पावर क्या बनेगा 0, और e टू दी पावर 0 यानी कोई भी नंबर के घात में 0 हो तो उसका मान हो जाता है 1, इसलिए ये जो 2e⁻2x इंटू e⁻−2x है उसका वैल्यू हो जाएगा 2। ये 2 कॉमन ले चुके हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -e⁻4x माइनस e⁻4x और माइनस और प्लस -2 इस प्रकार से मिलेगा। अब पहला पद यहां से कटा, दूसरा पद यहां से कटा, ऋण दो जुड़ के कितना हुआ ऋण 4, और ऋण 4 का गुणा बाहर के 2 से हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, और हर में हमारे पास है e⁻2x e⁻2x का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10x अंश। 10x का फार्मूला है x डिग्री हो गया ये, तो उसको कैसे सॉल्व करें, तो हम जानते हैं कि 180 अंश बराबर होता है 1 पाई, इसलिए एक अंश बराबर क्या लिख सकते हैं पाई बटे 180, तो x अंश बराबर क्या हो जाएगा पाई x बटे 180। तो जो हमारा यहाँ पर x अंश लिखा है उसके स्थान पर हमको पाई x अपॉन 180 लिखना होगा, तो ये हुआ y इज इक्वल टू 10 पाई x अपॉन 180। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx ऑफ 10 पाई x अपॉन 180। सिंपल 10x होता तो उसका ddx हो जाता sec स्क्वायर x, परंतु यहाँ पाई x बटे 180 है, तो हम पाई x बटे 180 को t मान लेंगे, dy बाई dx d dt ऑफ 10t हुआ और d dx ऑफ t,
यानी पाई एक्स बटे 180। पिछले कुछ सवालों में पहले मैंने यहाँ x लिखा, फिर यहाँ dt लिखा, तो हम उस लाइन को कुछ कम कर लें, इसलिए डायरेक्ट थोड़ा लिख दें। अब tan t का d dx sec स्क्वायर t, और पाई बटे 180 क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए बाहर हुआ, तो अंदर बचेगा केवल x, और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वह। तो यह आ गया पाई बटे 180 सेक स्क्वायर t की जगह लिखोगे पाई x बटे 180, तो पाई x बटे 180 की जगह हम वापस फिर क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री। तो हमारा आंसर आएगा पाई अपॉन 180 इंटू सेक स्क्वायर x अंश। ठीक है। अब ऐसे ही आपको 5 सवाल और मिलेंगे, साइन, कॉस, कॉट, कोसेक, सेक में, तो उसको आप बनाइए। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर e टू दी पावर 2x साइन 3x। तो e टू दी पावर x इंटू साइन x का जब गुणा का सूत्र बताया था तब बनाए थे। अब यहाँ सीधा सीधा x ना होकर के 2x है, 3x है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, d dx ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x। तो यहाँ e टू दी पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए और साइन 3x को सेकंड फंक्शन ले लीजिए, और मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला अप्लाई करिए। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू d dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब साइन x का बनता तो नहीं है, साइन x होता तो बन जाता, पर साइन 3x, तो यहाँ 3x को t मान करके लिखना, फिर यहाँ 2x को u मान करके लिखने में थोड़ा अड़चन होता है। इसलिए अब हमको t मानने वाला जो प्रोसेस है कुछ हद तक अपने मन से करना है, यानी मन में ही आपको t मान के हल करना है। नहीं बनता है तो आप अलग से हल कर लीजिए, जैसे साइन 3x। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3x को क्या मानोगे, t, तो d dt ऑफ साइन t और d dx ऑफ 3x हो जाएगा। तो साइन t का cos t और 3x का क्या मिलेगा, 3, यानी 3 cos 3x। तो इस प्रकार से ये आप रफ में प्रोसेस करिए, यहाँ सबको भरना उचित नहीं। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x, साइन 3x का आ गया 3 cos 3x साइन 3x। e टू दी पावर 2x को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना, तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसको अलग से हल करके दिखाया है। क्या मिला था, 2e टू दी पावर 2x। अब हम मन से कैसे बनाते हैं, तो 2x को मन में माना t, तो e टू दी पावर t का e टू दी पावर t, t मतलब 2x, और फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। तो इस प्रकार से इस पद में हम निकाल लेंगे e टू दी पावर 2x को बाहर, cos 3x प्लस साइन 3x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नावली में बहुत सारा प्रश्न है आपके अभ्यास करने के लिए, उदाहरणों को हल करिए, प्रश्नावली के भी प्रश्नों को आप हल करिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकल गुणांक कैसे हल